कौन सा अटेम्प्ट है? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरा अटेम्प्ट जी। है। तो आपने पहला अटेम्प्ट कब दिया था? मैंने दिया था दिसंबर में। दिसंबर में। तो आप कौन से सब्जेक्ट से हैं? मैं हूँ संस्कृत से। संस्कृत जी। मतलब संस्कृत से आप कर रहे हैं, ये बहुत ही एक अलग सब्जेक्ट है जो अभी के दौर में तो लोग बहुत ही कम पढ़ते हैं। तो मतलब ये नेट जेआरएफ का पेपर आप संस्कृत से क्या सोच के दे रहे हैं? प्रोफेसर बनने के लिए। प्रोफेसर बनने जी के हाँ। लिए। लेकिन संस्कृत ही चूज क्यों किया आपने? हमने बचपन से ही संस्कृत पढ़ी है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, आचार्य सारा मेरा संस्कृत से ही है। और आगे भी संस्कृत से मैं शोध भी करूँगा आने वाले समय में। और संस्कृत में हाई प्रयास की बहुत कुछ करने का। आपको संस्कृत का फ्यूचर लग रहा है? बहुत अच्छा फ्यूचर है संस्कृत का। संस्कृत का बिल्कुल बहुत अच्छा फ्यूचर है। इसमें बहुत अच्छा है। बहुत सारी जगह हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी आपके लिए बहुत सारे स्थान हैं, लेकिन आपके पास योग्यता होनी चाहिए। योग्यता होनी बिल्कुल। अगर ज्ञान है तो आप कहीं भी जा सकते हैं, और ज्ञान नहीं तो किसी भी विषय का स्टूडेंट कहीं भी नहीं जा सकता है। पढ़ना पड़ेगा आपको कुछ। अब मुझे संस्कृत में एक श्लोक सुना दीजिए। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमर्वराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समस्तातिस्तुतिमं गणनिव्याकृतिं वशानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं भगवते श्री श्याम सदाशिवाय नमः। आप इसका हिंदी मीनिंग भी बता दीजिए। हिंदी मीनिंग नहीं बताएंगे अब आपको। क्यों सर? नहीं, बहुत काठिन्य है और समय कुछ लगेगा। कुछ तो बता सकते हैं ना। इसमें भगवान शिव की स्तुति की गई है कि हम किसी भी कार्य को, जब हम किसी भी कार्य को करते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमारे जो भी कार्य करते हैं तो किसी भी प्रकार की त्रुटि न हो। और यदि त्रुटि होती है, कि मनुष्य हैं तो त्रुटि तो होगी, तो उसमें हम क्षमा प्रार्थना करते हैं महादेव से कि अब जो भी कार्य करते हैं तो हमें क्षमा करें। जिस भी प्रकार से हम कर रहे हैं, एन के न प्रकार न सभी प्रकार से आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार करें। ये तो सर आपका नाम क्या है? विशाल भगत। आप नेट जेआरएफ का पेपर देने जी आए? मैडम जी। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? मैम 7वां अटेम्प्ट है। 7वां अटेम्प्ट है आपका। हाँ। तो इसमें आपका नेट क्वालिफाई है? 5 टाइम नेट क्वालिफाई है। आई एम प्रिपेयरिंग फॉर जेआरएफ। तो आप कौन से सब्जेक्ट से हैं? पॉलिटिकल साइंस। सर मैं जानना चाहूंगी आपने कितनी बार नेट क्वालिफाई कर लिया? मैम 5वीं बार नेट क्वालिफाई कर लिया। तो आपका मतलब प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या है आपका? मैम सेल्फ स्टडी है। बुक की लिस्ट जो भी ऑथेंटिक बुक है उनके साथ, और यूट्यूब चैनल्स कुछ जैसे इजी नोट फॉर यू हो गया या प्रदुमन सर हो गए, इनके ही क्लासेस पढ़ते हैं मैडम। तो आप ऑनलाइन से ही प्रिपरेशन कर रहे हैं? हाँ, ऑनलाइन ऑफलाइन मैडम। टेस्ट सीरीज लगाना या बुक को बार बार रिवाइज करना, यही स्ट्रेटेजी। तो कितना घंटा देते हैं आप पढ़ाई को? 3 से 4 घंटे मैम, ज़्यादा नहीं है क्योंकि सर उसमें वर्क में भी हैं तो उसके। तो आप मतलब क्या नौकरी भी करते हैं? तो क्या करते हैं? असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस है, सेल्फ फाइनेंस कॉलेज में। हाँ मैडम। पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो सर आप कितने साल हो गए आपको मतलब ये पेपर देते हुए? 3 साल तो हो गए हैं। 3 साल पूरा हाँ, हो चुका है। हाँ। बट आप जेआरएफ आपका नहीं निकल रहा है। अभी नहीं निकल पा तो रहा। आपका नेट क्वालिफाई किया है, तो आपका कितने में से कितना मार्किंग था? 98 क्वेश्चन थे मैडम जब मैंने किया था। अभी मेरिट 103 पे जा रहा है, तो जेआरएफ हो नहीं पा रहा है। वो 1-2 नंबर से रह जा रहा है हर बार। तो सर आपको क्या चेंजेस दिख रहे हैं इतने 5 सालों में? आप क्या चेंजेस देख रहे हो? पेपर मैम काफ़ी डायनेमिक आ रहा है, और अप्रोच थोड़ी हम लोग को रखना पड़ेगा उसके हिसाब से। हम लोग अप्रोच नहीं रख पाते हैं, उतना नहीं कर पाते। हमें लगता है ईजी वे में ही हो जाएगा, पर उतना ईजी नहीं है, तो इसीलिए नहीं हो पाता। मतलब मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो नेट जेआरएफ के लिए बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनको किन किन की चीज़ों पे फोकस करना चाहिए? पहले तो मैडम नर्वस नहीं होना कि नहीं हो रहा है, हो जाएगा वो, लेकिन थोड़ा सा डीपली पढ़ना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को, और इतनी जल्दी नहीं होगा, यही कहना चाहता हूँ। ऑथेंटिक बुकें पढ़ें बार बार, उसको बार बार रिवाइज करें, बार बार प्रैक्टिस सेट मारें और एनालिसिस करते रहें अपने। जो आप बुक पढ़ते हो उसी में से क्वेश्चन आते हैं या फिर कभी कभी दूसरे आते हैं? मतलब बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं आते? 10-12 क्वेश्चन बाहर से भी आते हैं, पर वो आने ही पड़ेंगे। वो स्टैंडर्ड लेवल बनाने के लिए रखना पड़ता है मैडम। बेस्ट ऑफ लक सर। थैंक यू मैम। मैम आपका नाम क्या है? आयुषी सिंह। ओके, तो आप आज नेट जेआरएफ का पेपर देने आई हैं। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मास कम्युनिकेशन जर्नलिज्म। कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म। तो प्रिपरेशन कैसी है आपकी? फिलहाल तो बहुत अच्छी है। ओके, तो आप कब से लगी हुई हो प्रिपरेशन करने के लिए? मैं लास्ट 4 मंथ से ही प्रिपरेशन कर रही हूँ। हाँ। तो आपने कोई कोचिंग लिया है या फिर ऑनलाइन से ही आप प्रिपरेशन कर रहे हो? कोचिंग की है, सेन एकेडमी ऑफ मीडिया एक कोचिंग है, मैंने उससे प्रिपरेशन की है। सर आपका नाम क्या है? विकास कुमार। तो आप यहाँ नेट जेआरएफ का पेपर देने आए हैं? जी। तो आपका ये कौन सा अटेम्प्ट है? ये सेकंड अटेम्प्ट है। सेकंड अटेम्प्ट है। तो किस सब्जेक्ट से हैं आप? एजुकेशन। एजुकेशन। तो कितना अटेम्प्ट दे चुके हैं आप? ये सेकंड है। अच्छा सेकंड है।
तो आपने प्रिपरेशन कैसे करी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से करी है या फिर आपने कोई इंस्टीट्यूट से किया है? थोड़ा ऑनलाइन की है और सेल्फ स्टडी है। तो आप कौन से यूट्यूब चैनल से कर रहे हैं? बस जो भी समझ में आ जाए मैराथन देख लेते हैं। मैराथन देख लेते हैं। तो आप कितने दिनों से लगे हुए हैं प्रिपरेशन करने के लिए? 1 ईयर हो गया है। 1 ईयर हो चुका है आपको। अच्छा, तो क्या क्या आपने चेंजेस देखे हैं पेपर पैटर्न में? कितने तरीके के चेंजेस हुए हैं अभी तक जब से आप दे रहे हो? अभी तक तो कोई चेंजेस नहीं हुआ है, बस ये है कि पहले ऑनलाइन था वो ऑफलाइन हो गया है। तो पिछले बार का आपका रिकॉर्ड कैसा रहा? पिछली बार मेरा 6-7 नंबर से रह गया था। 6-7 नंबर से रह गया था जी। नेट या फिर JRF? JRF। JRF आपका रह गया, मतलब आप नेट क्वालिफाइड है? नहीं, नेट भी नहीं है अभी। हाँ, जो नेट रहा है। नेट रहा है। 6 नंबर से। ओके सर, आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। सर आपका नाम क्या है? मैम अंकित भाटी। आप आज नेट JRF का पेपर देने आए यस हैं। मैम। तो सर ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मैम फर्स्ट अटेम्प्ट है ये मेरा। किस सब्जेक्ट से आप? पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। यस मैम। तो सर आपने प्रिपरेशन कैसे करी है, सेल्फ स्टडी या फिर कुछ ऑनलाइन चीज़ों का भी आपने सहारा लिया है? अभी तो मैंने जो सेल्फ है फिलहाल तो यानी थोड़ा बहुत मैं अड्डा को मतलब वो है जो मैम अड्डा मैम थोड़ा तो उसमें मैं थोड़ा प्रिपरेशन करता हूँ। तो आप मतलब ऑनलाइन से हेल्प लेकर आप प्रिपरेशन करते हैं? यस मैम। तो सर आप कितना घंटा देते हो पढ़ाई को? मैम मैं 2 से 3 घंटा देता हूँ। 2 से 3 घंटा। और जैसे कि आपका मतलब कॉलेज आना जाना भी रहता होगा? यस मैम। कॉलेज मेरा मैम चल रहा है, MA फाइनल है मेरी। तो सर आपने मतलब कैसे सोचा कि नेट JRF का प्रिपरेशन करना चाहिए? कहाँ से मोटिवेशन आया, आइडिया कहाँ से आया आपको? मेरे चाचू हैं बड़े वाले, वो मैम नेट JRF हैं वो। यस मैम। तो उनके जो से आया मेरा। यस मैम। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैम। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम अर्पित है। तो आप आज पेपर देने आए हैं नेट JRF का? जी। आपका कौन सा अटेम्प्ट है? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये। अटेम्प्ट है। तो आप किस सब्जेक्ट से हो? मैं फॉरेंसिक साइंस से हूँ। फॉरेंसिक साइंस। जी। सर तो फिर आपने क्या सोचा नेट JRF के लिए, मतलब कहाँ से मोटिवेशन आया कि नेट JRF के लिए तैयारी करनी है और पेपर देना है? मेरे कॉलेज ने मुझे मोटिवेट किया इस चीज़ को लेके कि आप नेट JRF निकाल सकते हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ है इसमें। एंड काफ़ी चीज़ें नेट JRF के बारे में मैंने स्टडी की थी, तो उससे मुझे फ्यूचर के लिए बहुत सारे बेनिफिशियल दिखे, इसलिए मैं यहाँ पे एग्ज़ाम। तो सर आप कैसे तैयारी कर रहे हो, मतलब ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे? सेल्फ स्टडी चल रही है हमारी और हमको सारा हेल्प हमारा कॉलेज करता है। मैं लॉयड कॉलेज से हूँ, लॉयड इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस से, तो उन्होंने मुझे हेल्प किया इस चीज़ को लेकर स्टडी के लिए। तो सर आप कितना घंटा देते हो? मैं डेली का ज़्यादा टाइम नहीं, सिर्फ 3 घंटा देता हूँ अपने प्रिपरेशन को, जिसमें से ये मेरा 6 मंथ से अभी प्रिपरेशन चल रहा है। जी। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है अभी। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। मैम हेलो, आप कैसे हो? मैं अच्छी हूँ। आप? आपका नाम क्या है? चंचल शर्मा। चंचल शर्मा। तो आज आप नेट JRF का पेपर देने आई हैं? जी। तो ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है? सेकंड अटेम्प्ट है आपका। तो कौन सा सब्जेक्ट है आपका? एजुकेशन। तो नेट JRF के लिए कैसे आइडिया आया कि हाँ नेट JRF करना है? क्या सोचती हैं नेट JRF को लेकर? नेट JRF बेसिकली हायर एजुकेशन के लिए होता है और मुझे शुरू से ही मतलब PhD करनी थी और हायर एजुकेशन की तरफ ही जाना था, तो दैट्स व्हाई इट इज़ कंपलसरी। तो आप मतलब कैसे तैयारी कर रही हैं, सेल्फ स्टडी या फिर ऑनलाइन स्टडी या फिर ऑफलाइन? सेल्फ स्टडी भी है और कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो ऑनलाइन भी हेल्प लेनी पड़ती है जिनके लिए। पढ़ाई को एक्चुअली मेरी अभी M.Ed साथ में चल रही है, तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ 2 से 3 घंटे कोशिश करती हूँ कि दे सकूँ। वर्किंग हो आप कहीं? नो। बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू।